चलिए करें, चलिए ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का। तो केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लिंक करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या चीज है, थर्मोडायनामिक्स है। जैसे आपको दो चीज का सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, ये रेट को डिटरमाइन करेगा, यानी रेट मतलब आगे बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी और थर्मोडायनामिक्स का फिजिबिलिटी का बात करेगा, यानी फिजिबल है या नहीं कोई रिएक्शन। जैसे तुमको ऐसे एक एग्जाम्पल से समझो, कहीं आपको जाना है, ठीक है, तो पहले सोचते हो कि नहीं हम जाए कि ना जाए, यानी हम यहाँ से वहां जाए कि यहाँ आए, ठीक है। तो सोचते हो, थिंकिंग करते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी, यानी होगा कि नहीं होगा। और अगर हमने फिजिबल सोचा तो हमको जाना है, तो यानी चल दिए, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो फिजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, थर्मोडायनेमिक्स का बात करें, मिक्स का बात करें, तो ये क्या बताता है हमारा, फिजिबिलिटी, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, फिजिबिलिटी यानी फिजिबल है या। फिजिबिलिटी का मतलब डेल्टा जी, यानी डेल्टा जी शुड बी क्या चीज, निगेटिव से स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा जी क्या हो जाए पॉजिटिव, तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। सेम बात बोलते हैं, इसका मतलब है डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या चीज, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, कम, निगेटिव है। अब मोर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव है, ये समझो। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप हो जाए, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो जाए, अपने आप हो जाए, मतलब कि एकदम फिजिबल हो जाए। जैसे हम लोग घूमे, आगे से घूमे, अपने आप चलते हुए चले जाए, और कोई होता है ना धक्का मार के हमको लेके भागा, ठीक है। तो आप बताओ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हो गया, एकदम से अपने आप मूवमेंट करना, मतलब खुद से पढ़ना, मतलब सीधा सा मतलब ये समझो, खुद से अपने आप को क्या करना, आगे की ओर मूव करना। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब नहीं, हम जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हम धक्का मार के, कहे तुम नहीं जाओगे, धक्का मार के लेके जा रहे हैं। जैसे बचपन के दिनों की याद करो, जब स्कूल में जाते थे, जब खुद से तैयार होके स्कूल चले जाते थे, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। और मम्मी मार के पीटते रोते हुए जाते थे, तो दैट इज कॉल्ड क्या चीज, जाना तो उसमें भी था लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये हो गया, क्लियर है। यानी फिजिबिलिटी, मूवमेंट तो हुआ उसमें, घर से निकले बाहर, यानी अपने आप निकल गए तो मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो अपने आप हो गया, तो ये चीज बताता है फिजिबिलिटी। अब कितना मूवमेंट हो रहा है, कितना तेजी से भाग रहे हैं, कितना स्लो से भाग रहे हैं, यानी वो क्या डिसाइड करेगा, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है काइनेमेटिक फिजिक्स में पढ़े हो गए, वेलोसिटी, dx by dt, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये चीज पढ़े हो गए। सेम चीज है यहाँ पे भी, वही बात कर, यानी रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो किस रफ्तार से रिएक्शन हो रहा है, कितना फाजी से खाना बनाते हो तो कितना जल्दी हमको खाना बनाना, चाय बनाना तो कितना जल्दी हमको चाय बनाना, यानी ये सब एग्जाम्पल हम बोले जल्दी में बात कर रहे हैं, क्लियर है। तो यानी काइनेटिक्स का बात समझ में आ रहा है, बात को हम क्या क्यों पढ़ रहे हैं। यानी थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, सीधा सा मतलब समझो ना, थर्मोडायनामिक्स को ये इसलिए बताता है क्योंकि वो सोचता है, थिंकिंग करता है थर्मोडायनामिक्स, तो चले कि ना चले, कितना स्पीड में चले, कितना कम स्पीड में चले, यानी बहुत तेजी में चले, सीधा सा मतलब ये है। और काइनेटिक्स का मतलब, काइनेटिक्स हमारा स्पीड को डिसाइड करता है, कितना तेजी में चल रहा है, ये बोलता है हमको चलना है या नहीं चलना है, सीधा क्वेश्चन ना ये। यानी दोनों को एक कोऑर्डिनेट बात करते हैं। जैसे हमारे पास समझो ना, नर्वस सिस्टम है, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोचता है, आइए हमको रिस्पॉन्स करता है। तो सेम चीज हो गया या नहीं हो गया, यानी दोनों के दोनों मीनिंग समझ में आया। अगर मीनिंग समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में हमको पढ़ना है ये सब बातें, ठीक है। तो आपको थर्मोडायनामिक्स क्या करता है, फिजिबिलिटी का बात करता है, क्लियर है, फिजिबिलिटी का बात करता है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं एक बात, यानी ग्रीक में एक वर्ड है, ग्रीक में एक वर्ड है काइनेसिस, क्या नाम है, काइनेसिस। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब क्या होता है, उसी से बना हुआ है हमारा मूवमेंट। इस मतलब ग्रीक में एक वर्ड है
काइनेसिस। काइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, यानी सीधा सा मतलब है मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो ये है, तो एक लाइन लिखिए आप लोग, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स लिखिए, थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, thermodynamics tells about reaction, tells about reaction is feasible, is feasible or not। क्लियर? अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आवाज ठीक है ना? आवाज ठीक है ना? कोई दिक्कत होगा तो तुरंत रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, उसके बाद लिखिए, एक लाइन लिखते हैं हम लोग, अब केमिकल काइनेटिक्स है। अब समझ में आ गया, मतलब कि ये इसका कनेक्शन किसके साथ में किया हम लोगों ने? थर्मोडायनामिक्स, जो 11th में आप लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें नहीं देंगे, केमिकल काइनेटिक्स में हम उसको थर्मोडायनामिक्स को लेकर नहीं आएंगे, इसके लिए परेशान नहीं है तो थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़े तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिलेशन करने को बता दिए थे, रिलेटिव आप सोचोगे कैसे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल वर्ड का मीनिंग होता है क्या? केमिकल, केमिकल का मतलब क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन, रिएक्शन में कितना मूवमेंट होगा, यानी रिएक्शन कितना जल्दी ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन होगा और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी नया बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए हमको चाहिए ना, तो जब टूटेगा तभी ना भाई, मूवमेंट होगा तभी ना। तो एक तोड़ के दूसरे के सामने, जिसे बोले ये एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब जल्दी से टूटे और ये भी टूटे, तब ना ये जगह इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, तो तेजी में बनाया। अब कितना सेकेंड में बनाया, कितना मिनट में बनाया, उस पर डिपेंड करता है। तो सेम बात यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। लिखिए, ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, a branch of chemistry, a branch of chemistry which deals with the rate, a branch of chemistry which deals the rate of reaction, which deals the rate of reaction and factor affecting and factor affecting and factor affecting the rate of reaction, factor affecting the rate of reaction। तो समझा करो, यानी हो सकता है इसको, किसको? आपके मूवमेंट को, आपका मन है आपको घूमने का, हम चल दिए घूमने के लिए, दिल कर रहा है घूमना है, यानी थर्मोडायनामिक्स ने इजाजत दे दिया तो जाओ, फिजिबल है, आगे बढ़ना है तुमको। ठीक है, लेकिन फैक्टर इफेक्टिंग का बात करें, हो सकता है बाहर बारिश, तुमको तो जा रहा है, हो सकता है ओले पड़ रहे हो, पत्थर पड़ रहे हो, तो आपको तो मन है घूमने का लेकिन आप कर नहीं पाओगे, यानी हमको फैक्टर भी है। यानी केमिकल काइनेटिक्स में हम बात कर रहे हैं तो काइनेटिक्स आदमी मूवमेंट का बात करें तो मूवमेंट हो सकता है कोई ना कोई फैक्टर आपको इफेक्ट करे, यानी कोई होगा बहुत तेजी से भाग आएगा, कोई होगा बहुत स्लो कराएगा। कौन सा? तो हो सकता है प्रेशर, यानी फैक्टर इफेक्टिंग में चेंजिंग आएगा, यानी प्रेशर में, टेम्परेचर में हो सकता है, कैटलिस्ट में हो सकता है निगेटिव कैटलिस्ट। निगेटिव कैटलिस्ट होगा तो क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जिसे रेट को फास्ट कर देगा या रेट को स्लो कर देगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे होता है ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लो एक्साइटेशन आ गया तो आपका रेट क्या हो गया? फास्ट हो गया। वैसे आ गया फ्रस्ट्रेशन आ गया तो क्या हो जाएगा? रेट स्लो हो जाएगा, जो पढ़ने का स्पीड है स्लो हो जाएगा। सेम चीज है इसमें, यानी हमारे पास में तीन टाइप का मूवमेंट हो सकता है, या तो बहुत फास्ट, या बहुत स्लो, ठीक है, या मॉडरेट। तीन टाइप के हो सकता है ना, मॉडरेट आराम से नॉर्मल जा रहा है, कोई तो एकदम तेजी से जा रहा है, और कोई जा रहा है एकदम स्लो स्लो जा रहा है, वो जा तो रहा है भाई, फिजिबिलिटी तो है, सेम बात बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए, क्लियर है? चलिए,
तो हम लोग फिर से बात करते हैं, यानी अब हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का। तो लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन में लिखिए, हम लोग पहले बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट ऑफ रिएक्शन पहला पढ़ते हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए आर, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें लिखेंगे प्लस और माइनस से यूज करेंगे, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है। अब चेंज कंसंट्रेशन का होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर चाहिए, नॉर्मलिटी या मोलारिटी का बात करेंगे, यही ना, ये आप इक्विवेलेंट में बात करेंगे या मोल में बात करेंगे, उसी में चेंजिंग करेंगे ना, या तो बढ़ेगा या घटेगा, तो किधर बढ़ेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट हो सकता है, मान लीजिए ए से, हम एग्जांपल बता रहे हैं, ए से बी गया, अब ए से बी गया तो ए से बी में हो सकता है ए में कमी आया होगा, तभी ना, मान लो शुरू में अगर ए 1 मोल होगा, सी कितना रहा होगा, 0, कुछ बना ही नहीं था, यानी टाइम क्या, 0 में। अगर टाइम 1 मिनट ले लिए मान लीजिए, तो इसमें कोई चेंजिंग आएगा, चेंजिंग कितना है, x, तो इसमें कितना बना उतना ही बन गया x। अगर बोले 1 मिनट के बाद a कितना बचा, तो 1 मिनट के बाद a कितना बचा, a 1 माइनस x, और 1 मिनट के बाद b कितना, तो 0 प्लस x कितना, x, ठीक है। तो सेम बात है, तो यानी चेंजिंग आया कि नहीं, यानी रिएक्टेंट में भी चेंजिंग आया और प्रोडक्ट में भी, तो जितना रिएक्टेंट चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट चेंजिंग आ रहा है, यानी सीधा सा मतलब है, जिसे आपको हम बोले चावल बनाते हो, एग्जाम्पल हम देते हैं, चावल बनाते हो, चावल बनाए, चावल बनाने के बाद आप क्या करते हो, पकाते हो, तो उसको टेस्ट करते हुए देखते हो ना, पका कितना पका, मतलब कि जैसे डालते ही तो चावल भात में बनता नहीं है, सीधा सा मतलब बिहारी भाषा में, ठीक है, तो बनता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आते जाता है, फाइनल आता है, कब ये पूरा का पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, यानी पूरा सीधा सा मतलब चावल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू क्या चीज, भात, कब, तो बोलते हैं ना 1 घंटे लगेगा, आधा घंटे लगेगा, हो सकता है, यानी ये कितना बचेगा, 0, और ये कितना बचेगा, टोटल के टोटल 1, कब, तो हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में इनफाइनाइट टाइम लेते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में क्या लेते हैं, इनफाइनाइट टाइम में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होता है, यानी हम लोग बात करते हैं ये चीज, तो ये बेसिक बात सब है, इसी चीज को बात करें, तो यानी किस रफ्तार से हमारा रिएक्शन खत्म हुआ, अरे निकलेगा तभी ना प्रोडक्ट बनेगा, और किस रफ्तार से मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी सीधा सा मतलब है डिसएपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक साथ है कि नहीं, जितना डिसअपियर हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी रेट इज इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, सब इक्वल होगा या ना होगा, जल्दी बताइए, क्लियर है। अब इसके इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं आगे, तो यानी चेंजिंग किसमें है, कंसंट्रेशन में, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में, और कितना समय में, यानी कितना टाइम में, 1 सेकेंड हो सकता है, 10 सेकेंड हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, हजारों साल भी हो सकता है, चेंजिंग तो आएगा ना, सीधा सा मतलब, यानी बोल सकते हैं, यानी जो प्लस है इसका मतलब फॉर्मेशन किसका हो रहा है, प्रोडक्ट का, और माइनस किसमें हो रहा है, रिएक्टेंट का, क्लियर है, यानी रिएक्टेंट में हमेशा क्या होगा, कम होगा, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा, यानी हमेशा यही वर्ड याद रखिएगा, रिएक्टेंट में माइनस और प्रोडक्ट में क्या भी होगा, प्लस का यूज हम लोग करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं एक फाइनल, एक बात लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, यानी रेट इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो लिख लीजिए change in concentration of reactant and reactant or product
डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं आगे, फर्दर बात करते हैं। अब देखो बहुत सारा बात है आप लोगों को पता है, बस उसी को कनेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट में सब बात करेंगे, तो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट आपको पता है, तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो एक ग्राफ से थोड़ा सा समझते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो आपके पास, मान लो एक ग्राफ देते हैं, मान लो एक ग्राफ दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम ठीक है, ये रहा टाइम और इधर रहा हम लोगों का कंसंट्रेशन, ये दोनों था ना मेरा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे, इस दोनों में हम अगर आपसे पूछे, हमको ये बताइए विच वन इज रिएक्टेंट एंड विच वन इज प्रोडक्ट, मतलब हम बोले एक इसको दे दे, 2 नंबर इस ग्राफ को दे दे, तो हमको बताओ 1 नंबर और 2 नंबर में रिएक्टेंट कौन और प्रोडक्ट कौन, तो कैसे पहचानोगे? तो देखो यहां से पहचानो, ये तो जीरो टाइम, तो जीरो टाइम में यानी ऐसे देखो रिएक्टेंट हम यहाँ लिखते हैं ए से बी में, अगर हम इसी को ए और बी का बात करेंगे, यहाँ ए से बी में अगर हम पूछे T0, यानी ये पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हो सकता है T0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, कितना हो सकता है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ए, कोई दिक्कत है? ठीक है, ए मोल पर लीटर, बी कितना होगा, अगर शुरुआत में जितनी ले रहे हैं, मतलब चावल बना रहे हैं, चावल का वेट जस्ट डाल रहे हैं, तो क्या बनेगा भात, कुछ बनेगा नहीं ना। ठीक है, अगर हम फिर बोले 1 मिनट के बाद, यानी टाइम T सेकेंड के बाद, यानी कुछ समय के बाद, टाइम T के बाद, यानी टाइम कितना ले लें, T, टाइम T, मिनट सेकेंड कुछ भी ले लें, तो मान लीजिए 5 मिनट ले लेते हैं, 5 मिनट ले लेते हैं, तो इसमें कुछ चेंजिंग है, कितना चेंजिंग आएगा, -x, कितना भी बनेगा x, यानी इसमें क्या होगा प्लस, यानी हम अभी रेट का बात किए थे, तो जिसमें प्रोडक्ट होगा उसमें प्लस का सिंबल देते थे, और जिसमें से रिएक्टेंट होता था उसमें माइनस का लिखे थे ना, R इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन बटा चेंज इन टाइम। अब बताओ उसी टाइम में, यानी टाइम चेंजिंग का बात करते हैं, तो आप बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, यानी टाइम कितना में 0 और 5 के बीच में, तो यानी 5 मिनट्स में कितना बच जाएगा, मान लो ये 100, ठीक है, कितना बच जाएगा a माइनस एक्स, और कितना आ जाएगा, बन जाएगा x। अब फिर भी नहीं समझ में आता कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास और एग्जांपल है। क्लियर है? अगर हम बोले ए, हम लोग पापा तुमको दे दिए 100 रुपया, क्लियर है, पापा कितना दे दिए 100 रुपया, 10 रुपया बोले जाके खा के आ गया, तुम दिए, तुम खत्म कर दिए, तो कहाँ पहुंच गया तुम्हारे पास, दुकानदार के पास में कितना पहुंचा 10 रुपया, तो तुम्हारे पास जो माइनस हुआ 10 रुपया की प्लस हुआ 10 रुपया, और इसमें कितना होगा +10, तो अब पूछेंगे तुम्हारे पास कितना बचा, तो ये कितना 100 रुपया, और तुमने खर्च कितना किया 10 रुपया, यानी कितना 90 रुपया, यानी आप ये ना इनिशियल में से जितना खर्च किए उतना ही ना किए, तो सेम है या नहीं, कॉन्सेप्ट है, बोलो जल्दी, है? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट है अपना इसमें। तो एक बात बताओ, ये सब बात समझ में आया? ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग बात करते हैं। अब हम फिर पे अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं, समझ में आ गया तो अब हम लोग पॉइंट्स करते हैं अपना। अब ये बताइए आप, अगर हम बोले T=0 बोले, यानी हमारे पास में पूरा का पूरा रिएक्टेंट है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट खत्म है, तो यहाँ दिखाई देगा ग्राफ में
T0 पे पूरा क्या है, ये वाला, यानी ये क्या है हमारा रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट यानी हम बोले ये ए मान लीजिए ये 0, यानी टाइम टी में अगर बात करें टाइम टी में, टाइम बराबर टी, इसमें चेंजिंग है एक्स का, तो ये बन गया एक्स। तब बताओ कुछ समय के बाद, यानी हम यहाँ पे बात करें मान लीजिए 5 मिनट के बाद, ये बताइए ग्राफ कितना आ गया यहाँ 5 मिनट के बाद, यानी ये खत्म हुआ, ये कम गया कि बढ़ गया, कम गया। पहले कितना था, इतना मैक्सिमम, इतना नहीं समझ में कोई बात नहीं, मान लो 0 ये था, मैक्सिमम कितना 100, 100 के बाद आपका ये कितना आ गया, कुछ कम गया 10, यानी 90 हो गया, ठीक है। कमेगा कितना समय, 5 मिनट में, हो सकता है 10 मिनट में आ जाओ, 10 मिनट में आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, मान लेते 80 हो जाएगा, ये कितना 10 मिनट्स में, यानी ऐसे करते करते एक समय आएगा जो कि कुछ भी आप टाइम बढ़ाते जाओगे लेकिन हमारा रिएक्शन क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। कुछ समय के बाद अब फिर बात करते हैं जिस रफ्तार से इसी टाइम पे यानी हम पहले बात करते हैं या रिएक्शन की बात करिए, घट रहा है। अब प्रोडक्ट शुरू में कितना था, प्रोडक्ट के बारे में सोचो, तो इसका मतलब ये वाला मेरा क्या हो गया, रिएक्शन, यानी घट रहा समय के साथ तो रिएक्शन। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर बोले आप लोगों से फिर से बात करते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, 0 समय में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना था, 0, कुछ है ही नहीं, 0 टाइम में है, टाइम 0, तो बी कितना बना 0, कुछ समय के बाद यानी 5 मिनट के बाद फिर देखें, यानी 5 मिनट के बाद टी टाइम पे लिखा था 5 मिनट, 5 मिनट के बाद फिर देखे तो ये रहा ग्राफ मेरा, यानी कुछ बना होगा, तो कितना बना होगा 10, मान लेते 10, तो बना होगा, फिर 10 मिनट के बाद फिर देखे तो फिर यहाँ बन गया, यानी कुछ बन रहा है थोड़ा सा, यानी कुछ ना कुछ बन रहा है, यानी जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है उसमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और एक समय ऐसा भी आएगा जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, यानी क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी रिएक्शन किसका, अगर हम बोले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस पॉइंट से क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और कुछ समय के बाद यानी ये बताओ, ये हमारा ये ग्राफ कहाँ चलते जा रहा है, सीधा जा रहा है, यानी टाइम आपका क्या हो रहा है, बीतते जा रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है या नहीं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ में टाइम बराबर, ये टाइम तो बराबर दोनों पॉइंट का, तो आपका जो रिएक्टेंट है और ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, तो दोनों हमारा क्या हो गया, बराबर आया या नहीं आया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है बात को, क्लियर है, तो यही बात हम लोग इसमें बात करेंगे। तो इस ग्राफ से हम लोग सीखे यानी कैसे कैसे समय के साथ में घट रहा है रिएक्टेंट और समय के साथ में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, तो फिर इसी ग्राफ को फिर से हम अच्छे से बना लेते हैं, इसमें थोड़ा छिपी पड़ गया, चलिए तो फिर से बनाते हैं, परेशान नहीं होना, जो नहीं समझ में आया डाउट हो पूछ सकते हो। चलो ग्राफ बना लो, अब बना लो आराम से। इधर टाइम, इधर कंसंट्रेशन, ये रहा अपना प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट। क्लियर है, तो ये आ गया रिएक्टेंट एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट।
तो इसी को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स या केमिकल इक्विलिब्रियम बोलो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर हम बोले T0 यानी A मान लिया, ये कितना है 0, कुछ समय के बाद इसमें चेंजिंग आया तो कितना है -x का चेंजिंग है, और इसमें कितना है +x का फॉर्मेशन हो गया। अगर हम पूछे टाइम t के बाद, टाइम t के बाद हमको बताइए कितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, पता A माइनस और ये कितना आ जाएगा x। क्लियर है, तो इसको भी आप लिख लीजिए, बहुत काम का चीज है। अगर फिर से बोले थोड़ा सा एक और बात, थोड़ा रुक जाओ, अगर आज हम पूछे आपसे तो रिएक्टेंट के केस में बताइए तो क्या लिखेगा, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है, घटने का सिंबल क्या है, माइनस की प्लस, माइनस है, ठीक है, और फॉर्मेशन हो रहा है ये बी, तो इसका सिंबल क्या है, प्लस की माइनस, प्लस, यानी जिस रफ्तार से ए घट रहा है उसी रफ्तार से बी बढ़ रहा है। क्लियर है, तो अब देखिए अगर हम पूछें आपसे रेट बताइए तो रेट कैसे लिखेगा, आपको पता है फिजिक्स में, आपको पता है dx बटा dt, तो इसमें क्या है da बटा dt। क्लियर है, तो क्या लिख सकते हैं, d मतलब कि छोटा सा इंटरवल के लिए, और क्या चीज a बाई dt। अब बताइए a कॉन्सेंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में कमी आ रहा है कि बढ़ रहा है, कमी आ रहा है, तो कमी आ रहा है के सिंबल क्या होता है माइनस। क्लियर है, इसी का रेट क्या हो रहा है, देख लो यहाँ पे प्रोडक्ट का रिएक्शन क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो अगर हम बोले जिस रफ्तार से ये घट रहा है उसी रफ्तार से ये, यानी ये नीचे आ रहा है तो ये उतना ही ऊपर जा रहा है। अब बताओ अगर इसके लिए हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन किसका, बी का डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन किसका, टाइम का, लेकिन यहाँ पे कौन सा सिंबल देंगे, प्लस। क्लियर है, यानी हमारा रेट डिटरमाइन हो गया कि नहीं। याद रखना हमेशा पर मोल में लेंगे, एक मोल में, यानी अगर यहाँ 2 रहता तो नीचे क्या आता, 2 रहता, 3 रहता तो यहाँ 3, यानी हमेशा कभी भी बात करेंगे तो एक मोल में ही बात करेंगे। ठीक है, उसका भी हम लोग एग्जाम्पल दे के देखेंगे। अगर फिर पूछे आप लोगों से क्या हमारा रेट निगेटिव हो सकता है या ना हो सकता है, रेट निगेटिव होगा कि ना होगा, तो बोलोगे सर ये रहा ना -x बटा t कर देंगे तो रेट निगेटिव, रेट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, नेवर निगेटिव, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो बोलोगे प्रूव दैट सर, ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें कैसे हो जाएगा, तो हम लोग प्रूव करते हैं। अब देखिए पहले बात रेट का बात करते हैं, तो रेट इजिकल टू कितना लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ डीए कितना है, जल्दी बताओ, यानी माइनस तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि रिएक्शन के कारण में उसमें कमी हो रहा है, इसमें डी में कितना का चेंजिंग हो रहा है, -x का, डिवाइडेड बाई क्या टी। अब बताओ या इसी में देख लो ना, आपका क्या प्लस ऑलरेडी है, इसमें कितना का चेंजिंग हो रहा है, +x का, डिवाइडेड बाई टी। अब बता दो आर इक्वल तो कितना हो जाए, x बटा टी होगा या ना होगा, यानी कभी भी निगेटिव आएगा नहीं आएगा, तो एक लाइन लिखेंगे रेट नेवर निगेटिव। इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, हम ग्राफ मिटा दे, चलिए यहाँ पे लिखिएगा इसके नीचे रेट नेवर निगेटिव, और इसमें स्टार लगा लीजिएगा।
स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा, रेट नेवर निगेटिव। एक और एग्जांपल से बात करते हैं, रेट नेवर निगेटिव, मिटा दे। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, आगे मूवमेंट करते हैं, एग्जाम्पल को बात करते हैं। सर ये तो हम देखिए अगर हम 2a भी रहता तो कैसे करते हैं, मान लीजिए 2a गिव्स कुछ भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट दे दे, ba दे दे, क्या फर्क पड़ता है, क्लियर है। अगर सेम वीक है बस चेंजिंग के तो p लिख देते हैं, a b तो बहुत हो गया, 2p और q दे दें, क्लियर है। अगर बोले आपसे इनिशियल, सेम कॉन्सेप्ट है, इनिशियल कितना मानेंगे, हमेशा ए मानते हैं हम लोग, ठीक है। ए कितना, इसको मानिए ए मोल पर, इनिशियल मतलब टी कितना 0, ए कितना होगा इनिशियली क्यू बनेगा 0, क्लियर है। अगर हम बोले टाइम टी में कितना हो जाएगा, चेंजिंग आएगा -6, एक मोल में, याद रखिएगा एक मोल में कितना का चेंजिंग होगा, x का, तो कितना मोल है, स्टोइचियोमेट्रिक कितना है 2, तो 2 मोल में कितना का होगा -2x। तब बताओ हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x की -2x, -2x, यानी यहाँ पे लिखेंगे -2x। और बताओ उसके बाद इसमें कितना का चेंजिंग हुआ, एक मोल में x का, तो ये कितना हो जाएगा मेरा x ही, क्लियर है। कोई डाउट है यहाँ पे, बोलो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ टाइम t के बाद हमारे पास में कितना बच जाएगा, तो बताओ a माइनस कितना 2x, और कितना बन जाएगा x। अब पूछे आपका रेट बताइए, तो रेट बताइए, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस है तो -2x, यानी वही वाला बात है, ये वाला, चलिए लिख देते हैं, माइनस डी क्या चीज का, p, कंसंट्रेशन ऑफ p डिवाइडेड बाई dt, ये तो हो गया कितना, 1 मोल रहता सर, और 2 मोल रहता है, सीधा तो मतलब है 2 मोल में इतना, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, तो 2 से क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, 2 मोल में सीधा सा मतलब r रेट, 2 मोल p में, ये ना 2 मोल p में रेट कितना है r, तो 1 मोल में हमको बोल रहा है ना, तो कितना हो जाएगा r बटा कितना 2, वही सब बात, क्लियर है। तो यानी जब भी अगर यही रहता आपके पास में 1/2 रहता, तो आप क्या करते, यहाँ पे क्या करते, 1/2 मतलब 2 कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता, यानी ऐसे समझते हैं यहाँ पे 1/2 मोल में कितना रेट है r, तो 1 मोल में कितना हो जाएगा, जल्दी होता r बटा 1/2 मतलब कितना 2r, क्लियर है। यानी हमारा स्टोइचियोमेट्रिक डिसाइड करता है, हमेशा 1 मोल में ही चलेंगे हम लोग, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेकर। अगर हम इसी के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, इसका रेट और इसका रेट क्या आ जाएगा बराबर, तो यहाँ क्या आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ चेंजिंग कर देते हैं 2 था। अगला अगर हम सेम बात यहाँ पे करेंगे तो कंसंट्रेट प्लस हो जाएगा प्रोडक्ट के लिए, कितना डी क्यू बाई क्या चीज डी टी, यहाँ तो 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर पूछे चेंजिंग आया तो रेट सर बताइए इसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, तो पी के रिस्पेक्ट में इसको बोलेंगे पी के रिस्पेक्ट में, तो बताओ माइनस के माइनस लिखे, पी के लिए कितना लिख सकते हैं -2x बटा कितना टाइमिंग का बात कर रहे हैं टी, लेकिन कितना है 2t। अब बताओ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस से माइनस प्लस x बाई टी,
रेट आया, किसके रिस्पेक्ट में रेट आया, पी के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में। सर बताओ आप आर इक्वल टू कितना, क्यू के जगह पे कितना लिख सकते हैं, इसमें एक्स, इसमें एक्स, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, एक्स बटा टी। यानी आप बताओ कभी भी हमारा निगेटिव आया और सेम रेट आया कि नहीं, यानी हम बोले हैं आर इक्वल टू इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दिया, यानी आर इक्वल टू ए बराबर है ये, यानी हम इसका रेट और ये इसका रेट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्लियर है, चलिए लिख लीजिए इसको। कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो रिस्पॉन्स दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए एक पार्ट हम लोग रेट के बारे में पढ़े, अब हम लोग बात करेंगे रेट लॉ का बात करेंगे। क्लियर है, तो रेट लॉ में हम लोग बात करते हैं। चलो जल्दी हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बी नंबर, रेट लॉ के बारे में। लिखिए रेट लॉ, बी पढ़ते, बी पार्ट पढ़ते हैं, रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ क्या करता है, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी रेट में था कुछ और बात, आइए इस रेट लॉ में कुछ और बात हम बोल रहे हैं। रेट में क्या था, क्या पूछ रहे हो गफाड़ी, अगर रिएक्टिंग 2x कम हो रहा है, इन समझे नहीं क्या बोलना चाह रहे हो, 2 गुना, अरे इसमें कुछ नहीं है, कुछ कम हो जाए तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सेम ही बात है, एक ही बात है। रेट में अभी तो हम लोग देखे थे ना एग्जाम्पल 1/2 करके, तो 1/2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है, 1/2 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही रहता है। चलिए रेट लॉ में हम लोग बात करते हैं। तब देखिए ये रेट लॉ में ये हमको बताता क्या है जी, तो रेट बताता है रेट ऑफ रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग आ रहा है प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में, ये बताता है। सिर्फ रेट लॉ किसमें लगता है, ओनली और ओनली किसमें लगता है, रिएक्टेंट्स में। तो लिखिए इसके बारे में लिखिए, इट स्टेट दैट दिखाई दे रहा होगा, it states that rate of reaction is directly proportional to, it states that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, to concentration of reactant। ध्यान से रखना ये बात को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक बार और पढ़ेंगे रेट लॉ, यूज करेंगे फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, सब पढ़ेंगे इसमें। क्लियर है, चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं आगे फर्दर। अगर हम बात करें यानी बोले रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट आगे बढ़ रहा है कि पीछे बढ़ रहा है रिएक्शन का, उसको कौन डिसाइड करता है, रिएक्टेंट डिसाइड करता है। क्लियर है,
प्रोडक्ट नहीं, हाँ रिएक्टेंट में से कमी आएगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम पूछे एग्जाम्पल से, अगर आप लोगों से एग्जाम्पल में बात बोले, मान लीजिए कोई ए ले लिए, ए से क्या बना दिए हम लोग, प्रोडक्ट कुछ बना दिए, ठीक है। इनिशियल कितना मांगे, इनिशियल बोलो ए, इनिशियल मतलब T0, इसको कितना 0 और आदत बन जाना चाहिए, ठीक है। कितना आएगा चेंज, चेंज या टाइम टी पे बात करेंगे तो टाइम टी पे कितना होगा, जल्दी बोलो, ए माइनस कितना, डायरेक्टली बोल दिए, और कितना बन जाएगा हमारा एक्स प्लस में बन जाएगा, क्लियर है, नहीं है तो माइनस एक्स, इसको कितना प्लस एक्स, टाइम टी पे कितना बच जाएगा ए माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा एक्स, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं रेट लॉ बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या बोल रहा है, देख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रिएक्टेंट के, यानी रिएक्टेंट किसके रिएक्टेंट का, 0 टाइम पे टी टाइम पे रिएक्टेंट, ये तो देखो ये खत्म हो गया, यानी कंप्लीट क्या हो गया, एक डिसोसिएट हो गया, हट गया और ये बन गया, तो रेट किसमें डिसाइड करेंगे, बचा हुआ में कि खत्म वाला में, तो बचा हुआ में ना, ठीक है। तो अब ना फर्दर फिर अगली बार जब टूटेगा कुछ समय की, मान लो 5 मिनट में इतना टूटा, तो 10 मिनट में इसी में से ना, ये मान लो 100 रुपया में से 10 रुपया चला गया तो कितना बचा 90। अब अगली बार जब खर्च करोगे 10 रुपया में से खर्च करोगे कि 90 रुपया में, 90 वाला में से खर्च करोगे, अब ना आगे बढ़ेंगे फर्दर, 90 से फिर हाँ हो सकता है 20 रुपया तुम खर्च कर दिए, इसमें से कितना बच गया 70, फिर आगे फर्दर किसमें से करोगे, इसी में से ना, क्लियर है। तो वही बात हम लोग बात करें, तो रेट लॉ अगर हम बात करें, रेट लॉ का बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रेट लॉ हमारा क्या बताएगा, ए माइनस एक्स। अब बताइए रेट लॉ क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R is directly proportional to concentration of किसका, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कौन है ए, ठीक है। तो R is directly proportional to what, ए माइनस एक्स की एक्स, ए माइनस अभी बताया उसी में से फर्दर फिर जाएगा। अब इसको हटाएंगे, अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारा, R इक्वल टू कितना के ए माइनस, क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से। ए क्या है अपना, ए हमारा क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स क्या है डिसोसिएट क्वांटिटी, डिसोसिएट मतलब टूट रहा है, ठीक है, और ए माइनस एक्स क्या है रेस्ट अमाउंट है, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन, ये भी तो बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन क्या है ए माइनस एक्स, ए क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, एक्स क्या है मेरा डिसोसिएट क्वांटिटी, और ए माइनस क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर डिसोसिएशन यानी रेस्ट अमाउंट, क्लियर है। तो उसके बारे में लिखते हैं, लिख लीजिए पहले, ये लिख लीजिए, ये क्या है हमारा, पहले मिटा देते हैं, लिख लिए ना, चलो अब इसमें बात करते हैं, लिखिए एक बात, ए इज इक्वल टू, अच्छा रेट में हमेशा आर ए लिखे हो ना, अच्छा चलो कोई बात नहीं, स्मॉल आर से लिखे ना, तो स्मॉल आर लिखो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है, लेकिन हम लोग उसमें पहले मेंशन कर लिए हैं स्मॉल आर, अभी मेंशन करना पड़ेगा स्मॉल आर। ए को लिखे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, या ये भी बोल सकता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका रिएक्टेंट, अगर न बोला इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं क्वेश्चन में नहीं बोला क्या चीज, 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो आप किसको मानोगे 0 टाइम मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्टेंट हो जाएगा, क्लियर है, बेवकूफ बनाएगा आपको। एक्स के बारे में लिखे डिसोसिएट कॉन्सेंट्रेशन,
डिसोसिएट कंसंट्रेशन। A माइनस एक्स इक्वल टू लिखिए concentration after dissociation, concentration after dissociation, concentration after dissociation। अब के क्या आता, के रेट कांस्टेंट है, रेट लो लगा है तो उसका कांस्टेंट है या नहीं है, किसी चीज को हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या क्या है हमारा, तो लिख लीजिए यही रेट कांस्टेंट, या दूसरा नाम है इसका वेलोसिटी कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। और में लिखना और है, क्लियर है। एक कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन अगर बोले A माइनस एक्स क्या हो जाए 1 मोल पर लीटर हो जाए, यानी A माइनस एक्स इक्वल टू कितना 1 मोल पर लीटर है, तो पूछते हैं R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, तो देन R इक्वल टू कितना के हो जाएगा, यानी के क्या हो जाएगा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, के इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, या एक और बात बोलते हैं इसको, और आर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो लिख लीजिए आर इक्वल टू स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सी पार्ट। रेट लॉ थोड़ा सा पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़े हैं अभी हम, कुछ पढ़े ना, रेट लॉ पढ़ेंगे आगे। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, फर्दर पढ़ते हैं, फर्दर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप लोग एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेम बात यहाँ भी आएगा, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन वही वाला है कि आप लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हो, मोशन इन 1D, उसी के लेकर बात कर रहे हैं। चलिए तो सी पार्ट हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए सी पार्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो सी पार्ट में लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए एवरेज में और इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस ये थोड़ा सा बताते दोनों में अंतर क्या है। अब देखो एवरेज का मतलब क्या, आराम से चलना, इंस्टेंटेनियस का मतलब एकदम उसी इंस्टेंट में आपको चाहिए, जिसे बोलते हैं ना ग्लूकोन डी पीते हो तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिलता है, एकदम तुरंत का एनर्जी मिलता है ग्लूकोज से, तो सेम बात है, यानी ये थोड़ा इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी डीटी टाइम है, यानी कम इंटरवल टाइम होना चाहिए, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड ऐसे होना चाहिए, इसमें थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस मतलब सॉरी लॉन्ग टाइम इंटरवल चाहिए, क्लियर है, यानी दोनों में अंतर है, ये शॉर्ट
इंटरवल होना चाहिए टाइम का, इसमें क्या थोड़ा लॉन्ग इंटरवल होना चाहिए टाइम का, बस इतना सा अंतर है। यानी हम लोग बोल सकते हैं आज और इसको बोलेंगे आराम से रिएक्शन हो रहा है, सीधा सा मतलब है 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसमें नहीं 2 सेकेंड में होना चाहिए, 5 सेकेंड में होना चाहिए, तो ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगला में, क्लियर है। तो चलिए पहले हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का बात करते हैं। आर इक्वल तो लिखिए, डायरेक्टली लिखते हैं, चेंजिंग तो आएगा प्लस माइनस डेल्टा टी बटा क्या चीज लिखेंगे, डेल्टा टी। ये किसके लिए है, लॉन्ग टाइम इंटरवल, फॉर लॉन्ग टाइम इंटरवल, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं डी पार्ट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अगर हम बात करते हैं आर इक्वल टू व्हाट, तो इसमें देखिए डेल्टा के लिए चाहिए मतलब क्या, टाइम इंटरवल ज्यादा, इसमें क्या शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो डी सी बटा डी टी और प्लस माइनस इसमें भी लिख लीजिए, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर शॉर्ट टाइम इंटरवल। चलिए ये हो गया। अब देखो एक ग्राफ से बताते हैं, थोड़ा सा दिखा नहीं दिख रहा है ना, रुक जाओ इसे मिटा देते हैं थोड़ा सा। चल अब भी आ रहे हो जी, चलो चलो। अब हम लोग बात करते हैं, मान लो आपका एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है यहाँ से, आपका ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। अब बताओ अगर हम बोले यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखे और इसमें टाइम लिखे, और टाइम इधर लिख दिए मिनट में लिख दिए, ठीक है। अगर बोले इस टाइम पे ये तो रिएक्टेंट है, यानी हम मान लेते हैं इसको रिएक्टेंट, इधर जो भी होगा प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कोई कमी होगा, यानी ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 2 मिनट, ये हो गया 3 मिनट, ये 4 मिनट, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं 2 3 4। अब बताओ फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, अब बताओ इस दोनों में टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, इस दोनों में, यानी ये टाइम इंटरवल डी टी शॉर्ट इंटरवल के लिए तो कुछ चेंजिंग आया, यहाँ से यहाँ कितना चेंजिंग, अगर हम बोले 10 रहा, इसको 20 मान लो, इसको मान लो क्या चीज 10 मान लो, या इसको 15 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अगर फिर बोले अगला टाइम इंटरवल में ये रहा, यानी ये 10 रहा। अब बताओ इस दोनों टाइम इंटरवल के बीच में अगर बोले यही ना चेंजिंग आ रहा है 20 और 15, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं 5 बटा कितना, 20 माइनस 15, 5 बटा कितना 1। अब दिमाग में आया था प्लस के माइनस, तो माइनस लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ना फाइनल कितना है, यानी माइनस लिखो, फाइनल कितना है आपका 15, यानी शुरुआत में कितना था 0 में कितना था, टोटल मैक्सिमम था हमारा, ठीक है। तो 20 प्लस बाई डी टी, तो डी टी की जगह पे कितना चेंजिंग आया 1, तो आप देख लो 5/1,
फिर आ जाओ इस दोनों में, फिर वही चेंजिंग आ जाएगा, फाइनल कितना -10, ठीक है। तो वही करेंगे, उसके बाद करते चल जाएंगे, फिर आगे भी बढ़ते चल जाएंगे वही टाइम। तो ये हो गया शॉर्ट dt टाइम में। अगर हम बोले यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं, यानी सीधे के सीधा अब इसको नहीं, सीधा यहाँ इनिशियल 0 और सीधे लेके चले आए यहाँ से, यानी एक लंबा सा गैप आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोले, इस शॉर्ट इंटरवल को बोलेंगे इंस्टेंटेनियस। और यहाँ से यहाँ के बीच में यानी लॉन्ग इंटरवल की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट कम होना उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, हाँ बिल्कुल उतना ही रेट उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ही अकॉर्डिंग काम करेगा। क्लियर है, रिएक्टेंट और अकॉर्डिंग टू उसी के, अगर आपके अकॉर्डिंग रेट, लॉ का मतलब ही वही होता है, रेट का मतलब है, रेट का मतलब ही होता है क्या चीज, आपने एक कोई क्वेश्चन पूछा है, रिएक्टेंट कम होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, हाँ जितना कम होगा उसी के रिस्पेक्ट में बातें होता है। क्लियर है, चलिए अब लोग बात करते हैं एक यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये समझ गए होंगे आई थिंक। इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं, इसका डिफिनीशन आता है बोर्ड में, जो बोर्ड में डिफिनीशन होता है और कहीं नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लिखिए, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए अगर हम बात करें, इसमें दो पार्ट में बात करते हैं, एक कंसंट्रेशन के टर्म में और दूसरा प्रेशर के टर्म में हम लोग बात करते हैं। कंसंट्रेशन और प्रेशर के दोनों के टर्म में हम लोग बात करते हैं, यूनिट का बात करते हैं। तो पहले कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो आपको पता है टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और आपको पता है क्या चीज, प्लस माइनस करेंगे डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, और सी कंसंट्रेशन है तो कितना हुआ, कंसंट्रेशन का यूनिट कितना था, मोल पर लीटर। और टाइम के लिए हो सकता है सेकेंड में हो सकता है क्या मीटर में हो सकता है क्या चीज डे में हो। तो हम लोग जनरली हम यहाँ पे जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलते हैं तो टाइम को हम लोग सेकेंड में यूज करते हैं, तो क्या होता है, मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर है। अगर हम बोले बी पार्ट में बोले आपको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर आपको देखो, प्रेशर का बात करते हैं तो प्रेशर कैसे बोलते हो भाई, इतना प्रेशर से निकल रहा है, तो इतना प्रेशर से यानी 10 एटीएम प्रेशर से निकल रहा, 10 एटीएम प्रेशर से निकल रहा है, तो कितने देर तक ले गया, तो वो प्रेशर के टर्म में हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन। लेकिन वॉल्यूम के टर्म में हम लोग बात नहीं करते, याद रखना ही बात, सिर्फ और सिर्फ दो ही के टर्म में बात करते हैं। इसका जब भी आएगा तो यूनिट आएगा तो या तो मोल पर लीटर पर सेकेंड रहेगा, या प्रेशर रहेगा तो एटीएम पर सेकेंड रहेगा। तो आर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, प्लस माइनस डेल्टा पी बटा डेल्टा टी, यानी डेल्टा पी मतलब प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिवाइडेड बाय कितना, सेकेंड कर देते हैं तो एटीएम पर सेकेंड हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, एटीएम पर सेकेंड, इसको लिखेंगे मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलिए और अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ, लिखे रेट ऑफ रिएक्शन, नेक्स्ट लिखे बात, रेट ऑफ रिएक्शन, रेफ नंबर लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए जनरल केमिकल रिएक्शन, फॉर जनरल केमिकल
रिएक्शन, हेडिंग डालिए। कलरफुल पेन से लिखते रहना अपना, इसको स्टार्ट दे दिए। चलिए आगे जो फर्दर बात करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे रिएक्शन क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो लिखिए लेट अ केमिकल रिएक्शन, लेट अ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं क्या चीज, ए रिएक्शन कर रहा है, प्लस बी गिव्स व्हाट, स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। तो देखिए स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी सब स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी और मेन आपका कौन है रिएक्टेंट, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये कौन है, ए बी, यानी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी क्या है आपका स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी यहाँ पे 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 4d हो सकता है। क्लियर है, ये ध्यान में रखना है बात। अगर हम पूछें रेट लिखें, इसके रेट लिखें, तो आपको पता है आपका मेन कौन है रिएक्टेंट, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। अगर पूछे रेट लिखें, ये बताइए रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है, दोनों रिएक्टेंट है, यानी इसका रिएक्टेंट और का बात कर रहे हैं, ये भी रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट। तो इसमें रेट लगाना है, तो कैसे लिखेंगे, अब जिस रफ्तार से ये कंप्लीट खत्म होगा उसी रफ्तार से ये भी खत्म होगा, उसी रफ्तार से ये भी बनेगा और उसी रफ्तार से ये भी बनेगा, यानी उसका रेट सबका क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। यही तो बोले थे पिछले में समझाए थे रेट हुए। तो देखिए क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अगर हम बोले माइनस, रिएक्टेंट के लिए कौन सा यूज करते हैं, माइनस, बोलो जल्दी, यानी दोनों के लिए यूज करेंगे माइनस, ये दोनों के लिए यूज करेंगे क्या चीज, प्लस। तो माइनस किसमें चेंजिंग आ रहा है, कंसंट्रेशन किसमें, ए में, ये रहा ए, डी ए बटा क्या चीज, डी टी, लेकिन कोएफिशिएंट कितना है, ये कोएफिशिएंट कितना है, ए, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, ए है। अगर ए की जगह पे, यानी यहाँ पे ए लिख दिए, अगर ए की जगह पे यहाँ पे 2 आता तो इस ए की जगह पे क्या लिखते, 2 लिखते। अगर यहाँ पे 1/2 रहता तो यहाँ भी लिखते 1/2, लेकिन 2 कहाँ चला जाता, ऊपर चला जाता। क्लियर है, तो अभी फिलहाल क्या है अपना स्मॉल ए, क्लियर, इज इक्वल टू, अब बताइए ए भी रिएक्टेंट है, यानी इसका रेट इसका माइनस क्या चीज, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय dt, लेकिन स्टोइचोमेट्री कितना, बी, इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ, अगर हम बात करें कंसंट्रेशन कितना, स्मॉल सी, नीचे आ गया, इज इक्वल टू डी, कैपिटल डी डिवाइडेड बाय क्या चीज लिखोगे, डी इंटू क्या चीज, डी टी, लेकिन याद रहे प्लस रहे। क्लियर है, चलिए, यानी सबका रेट एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल होगा, सबका रेट क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। क्लियर है, यानी आप देखो डीए बाई डी टी, लेकिन देखो ए कहाँ है, अगर यही पे बी रहता 3 तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 1/2 रहता तो 1/2 लिखते हैं, यहाँ पे 1/4 रहता तो 1/4 है, 0.4 रहता 0.4 लिखते हैं। क्लियर है, क्लियर, चलिए तब हम लोग बात करते हैं, अब हम बोले डी ए बाई डी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, क्या चीज बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, यानी सब का रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, यानी सबके सब क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, सब क्या है आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी इसको शॉर्ट बोलते हैं
आर। क्लियर है? अब हम पूछे आप लोगों से एक और बात पूछते हैं, माइनस ए डी ए, अलग अलग करते हैं, 1/a को कर दिए डी ए बाई डी टी। अगर ये नहीं दे, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्वेश्चन यहीं से गड़बड़ी होता है, इसी को समझने में, इसको ध्यान से समझना। अगर माइनस डी ए बाई डी टी को बोलता है कैसे, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, ऐसे यूज करेगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए। फिर इसको क्या बोले, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, या डिसोसिएशन टर्म वर्ड यूज न करके रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी माइनस को बोलते हैं डिसअपियरेंस, माइनस को क्या बोलते हैं, डिसअपियरेंस। वर्ड बोल दिया था आपको, डिसअपियरेंस वर्ड अगर आपको बोल दिया इसका मतलब उसमें माइनस ऑलरेडी इंक्लूड है। क्लियर है? तो ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं। तो अगर माइनस वर्ड यूज किया तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, तो बोल दिया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इज 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आप समझ जाओगे माइनस डी ए बाई डी टी कितना दिया हुआ, 5 मोल पर लीटर सेकेंड। क्लियर है? सेकंड बात बोलते हैं डीसी बाई डी टी, डीसी बाई डी टी प्लस को क्या बोलते हैं, अपीयरेंस। क्या बोलते हैं, अपीयरेंस, यानी उसको बोलेंगे अपीयरेंस, प्लस को क्या बोलेंगे, अपीयरेंस, प्लस को क्या बोलेंगे, अपीयरेंस। यानी बोलेगा वो, या तो वर्ड यूज करेगा रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए को डिसोसिएट कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं, या बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। क्लियर? दूसरी बात बोल सकता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, यानी ये आपको यूज करना है, यानी फॉर्मेशन वर्ड या अपीयरेंस वर्ड। इसके लिए डिसोसिएशन या डिसअपियरेंस, यानी रिएक्टेंट के लिए जब भी यूज करता है, यानी माइनस के लिए जब भी यूज करेंगे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या बाबा बोल रहे हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन अभी भी नहीं देंगे, इसी के बाद क्वेश्चन देंगे आपको, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए बोलेंगे प्लस वाले के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, एंड इसको क्या बोलेंगे, या दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, या दूसरे को टर्म में बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। तो लिख लीजिए, एक बात लिख लीजिए, याद रहेगा, इसके बारे में लिख लीजिए, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए, रेट ऑफ, जल्दी जल्दी लिखिए, डिसोसिएशन ऑफ ए, डिसोसिएशन ऑफ ए, या दूसरा बोल सकते हैं इसको दूसरे टर्म में, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अपीयरेंस ऑफ ए माइनस 1/b डी बी बाई डी टी, को भी यही बात बोल सकते हैं। बस इसमें बी लगा लेना है, बी लगा लेना। इसमें क्या लिखे हैं, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। क्लियर है? सेम चीज लिख लीजिए। अब डीसी बाई डी के लिए वर्ड चीज किसे करते हैं, डीसी बाई डी के लिए अगर हम बोले प्लस है आपका क्या 1/c स्मॉल सी डी सी बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, या दूसरा टर्म अपीयरेंस ऑफ सी, ठीक है, या इसी को बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये ज्यादा वर्ड्स आता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी।
ठीक है, अगर हम बोले 1/d डी बाई डी टी, सेम चीज करें, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ डी, लिख लिए। अभी आ रहे हो हमको, चलो आगे लिखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे कोई बेस्ड। एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए 2a प्लस 3b gives 4c plus d, 2a plus 3b gives 4c plus d. If rate of disappearance of b, लिखो, if rate of, लिखिए, if rate of disappearance of b, if rate of disappearance of b, rate of disappearance of b कितना दिया है, 0.06 मोल पर लीटर सेकेंड, rate of disappearance of b is equal to 0.06 mole per liter per second, clear? Then find out first question, then find out rate of reaction, then find out rate of reaction. Second question, second लिखिए क्वेश्चन, rate of disappearance of A, rate of disappearance, बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ आपका नीट में, rate of disappearance of A, and last one third लिखे, rate of formation of, आप बोर्ड बेस्ड भी है, बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए परेशान नहीं हो ना, ठीक है, आप परेशान नहीं हो। अब हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस भी, ए आगे पूछ रहा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखिए आप, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी आंसर बताओ, देखते कौन पहले लाता है आंसर, नहीं आया अभी तक ये आंसर, हाँ साउंड आ रहा है, लिखो जल्दी, आंसर बताइए, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, आंसर बोलो जल्दी, कोई नहीं बोला जी, चलिए सॉल्व करते हैं, करें, अरे रिस्पॉन्स तो दो, नहीं दोगे आंसर, चलिए
आर हम लोग गड़बड़ है आंसर, गलत रॉन्ग आंसर। चलो इधर आ जाओ, डाटा दिए हैं। आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहले इक्वेशन बनाओ पूरा का पूरा। ये रिएक्टेंट है दोनों, ए और बी क्या रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए यूज करते हैं क्या चीज, माइनस। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी। याद करो 2 मोल में है, हमको 1 मोल निकालना है, तो यानी हम बोलते हैं 2 में 1 आर है, 2 मोल ऑफ ए में आर है, तो 1 मोल ऑफ ए में कितना होगा, आर बाई 2। तो आर की जगह डी ए बाई डी टी ए ना करते हैं भाई, तो बताया। तो क्या होगा यहाँ पे 2 होगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बताओ, माइनस डी बी बाई डी टी। अब 3 है तो नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर में 3 इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे 4 मोल में सी है तो 1 मोल में कितना हो जाएगा कि नहीं, प्लस प्रोडक्ट के लिए डी सी बाई डी टी 4 इज इक्वल टू क्या, प्लस डी डी बाई डी टी कितना 1, कुछ नहीं है तो 1। ये तो मेरा मेन मोटो है लिखने का, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं रेट के लिए, हमको क्वेश्चन में दिया है क्या चीज, आप देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया कि बी दिया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया, कितना दिया, यानी माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू 0.06, ये दिया है आपको मोल पर लीटर सेकेंड, आपको ये दिया है, गिवन है, ये अपना गिवन है, ठीक है क्वेश्चन में। अब बताओ माइनस रेट से ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, कोई एक भी निकाल लेंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए तो अब हम इसका इक्वेशन को इसके सामने इक्वेट कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी बी बाई डी टी, लेकिन कितना 1/3, 1/3 आर इक्वल टू। तो इसके जगह पे आप बताओ माइनस डीबी बाई डी टी के जगह पे कितना लिख सकते हो, आपको दिया हुआ है माइनस डीबी बाई डी टी, अरे माइनस हो गया डिसअपीयरेंस बाई बी, अभी तो बताए थे, इनटू कितना करें जल्दी बताइए, 0.06, कितना हो जाएगा 0.3 से काट देंगे 0.02, यानी आर इक्वल टू कितना, इतना मोल पर लीटर सेकेंड। आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट की, क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट बोला हमारा, सेकेंड क्या बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालिए, यानी ये रहा हमारा ए, तो आर हमारा निकल गया था, आर इज इक्वल टू कितना, माइनस डी ए बाई डी टी, ध्यान रहे कितना 1/2, आर की जगह पे कितना लिख सकते हैं, ये रहा अपना, अब ये रहा आर इज इक्वल टू 0.02 इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस डी ए, अलग अलग कर दिए डी टी, अलग अलग कर दिए। अब बताओ डी ए बाई डी टी को, इसी को माइनस डी ए बाई डी टी को ना डिसअपीयरेंस बोलते हैं, तो इन दोनों को क्या करते हैं 0.02 इंटू 2 इक्वल टू कितना, माइनस डी ए बाई डी टी। अब बताओ कितना हो जाएगा, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, माइनस डी ए बाई डी टी को ही क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं जल्दी बताओ, 0.04 मोल पर लीटर सेकेंड। थर्ड पार्ट जब दिखेगा, थर्ड पार्ट हमारा बोला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी क्या बात कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आर इज इक्वल टू इसके बराबर में कर सकते हैं, पहला पार्ट निकल गया, आर इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं जल्दी बोलो,
डी सी बाई डी टी, थर्ड है, प्लस है, प्लस 1/4 है तो 1/4 कर दिए, यानी हमको डीसी बाई डी निकालना है, तो क्या लिखें, आर की जगह 0.02 इक्वल टू 1/4 इंटू डी सी बाई डी टी, तो इधर लिख सकते हैं प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू कितना 0.02 इंटू कितना 4 मतलब 0.08 मोल पर लीटर सेकेंड। एक और तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व करके लाइएगा, इतना हो गया, एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए, लिख लीजिए। एक तरीका और है, इसको किसी भी इक्वेशन को आप इक्वेट करो, कोई भी आंसर आपको मिल जाएगा, सेम ही आंसर आएगा। अब आप लोग दूसरे मेथड से बनाना, इसको इसको साथ में करो, इसको इसको साथ में करो, इसका इसके साथ में, किसी के भी साथ में करो, एक ही आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क कल हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब मंडे को। अब आप लोगों का क्लास ना 9 बजे से होगा, याद रखिएगा 9 बजे से क्लास होगा। आज थोड़ा यहाँ सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, 9 बजे से अभी क्लास होगा डेली, याद रखना 9 बजे से क्लास होगा, 9 AM मॉर्निंग, ठीक है। MWF में आपका ये केमिकल काइनेटिक्स होगा, और TTS में मोल कॉन्सेप्ट होगा। ये रहा 12th वाला, ये रहा 11th, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, हाँ लाइव रहेगा, लाइव सब लाइव क्लास रहेगा, कोई भी नहीं होगा, सारा का सारा क्लास अब लाइव रहेगा। और थोड़ा सा नेट स्लो था इसलिए गड़बड़ हो रहा था मॉर्निंग में। चलिए एक क्वेश्चन लिखो, 2/3A प्लस 2/3A प्लस 1/2B appearance of A, third लिखे rate of formation of D, rate of formation of D, क्लियर है, इतना सॉल्व करके लाइएगा, क्लियर। चलिए तो कल आपका यही क्लास रहेगा, शेड्यूल मोल कॉन्सेप्ट का रहेगा कल के दिन में, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जल्दी से हो जाता है लाइव, इधर बहुत लोगों को बुलाना पड़ता है जल्दी जल्दी में, तो ये सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।